साथियों, आज की डेट में आपको फॉर्म भरकर लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाले हैं जो अभी एचएल की तरफ से नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जितने भी उसमें आईटीआई के ट्रेड देखने को मिल रहे हैं, यदि आप उन ट्रेडों से आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी साथियों यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर साथियों जो वैकेंसी निकल के आ रही है एचएल की तरफ से निकल के आ रही है, जिसका पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें यदि बात करें किस तरह की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप ट्रेडों के नाम देख सकते हैं। पहले नंबर पे फीटर है, दूसरे पे इलेक्ट्रीशियन है, इसके बाद टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, फाउंड्री मैन है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है, इसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है, इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल है। यदि इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, वहां से आप वीडियो को देख लीजिएगा और पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा। इसके बाद आपको साथियों करना क्या है, फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और इस वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे कैसे आ पाएँगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पे आ जाएँगे। इसके बाद साथियों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म भरने का लिंक और नीचे लिखा गया है क्लिक हियर। जैसे साथियों आप क्लिक हर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है आपकी जो वेबसाइट ओपन होगी, कुछ इस प्रकार की ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे साथियों, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है, उसका अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल कीजिएगा यदि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है मोबाइल के द्वारा, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो दूसरे नंबर पे फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है कैंडिडेट का नाम। यहाँ पर पढ़ सकते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर एचएससी या एसएससी सर्टिफिकेट, मतलब कि जो भी आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, जिसको आप 10वीं का सर्टिफिकेट बोलते हैं, उस 10वीं के सर्टिफिकेट में जो भी आपका नाम है, जिस तरह के यहाँ पर नाम लिखा गया है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नाम लिखने का आपको यहाँ पर कीबोर्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद आप इसको नाम लिख पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर साथियों नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ट्रेड अप्लाइड फॉर, मतलब कि आप किस ट्रेड पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो हम साथियों यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर और यहाँ पर मशीनिस्ट, वेल्डर, फाउंड्री मैन, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट पासा और यहाँ पर मैकेनिक रजिस्ट्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके बाद नीचे सबसे एमएमवी अर्थात जिसका पूरा नाम होता है मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो हम साथियों हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे क्लिक कर देंगे। जैसे साथियों आप इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करते हैं, आपका ट्रेड सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जेंडर चूज करने का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो भी जेंडर होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे मेल है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके पिताजी का नाम होगा, आप यहाँ पे योर आंसर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम फुल लिखिएगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर माताजी का भी नाम आपको लिखना पड़ेगा और इसके साथ आप नीचे आ जाते हैं तो कैटेगरी के नीचे आपको चूज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो भी आपका कैटेगरी होगा साथियों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर साथियों ओबीसी हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर मेन चीज है, अब इसको समझिएगा साथियों। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ द कैंडिडेट
belong to SC, ST, OBC or EWS कैटेगरी, देन प्लीज अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, यदि आप SC, ST या OBC या EWS के श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा इस कैटेगरी की श्रेणी में आते हैं, तो साथियों आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। चाहे आप यहाँ पर OBC के अंतर्गत आते हैं या SC, ST के अंतर्गत आते हैं, आपको साथियों यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो कितने एमबी तक होनी चाहिए? वो 10 एमबी तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा यदि साइज़ होता है, तो ये जो है सपोर्ट ही नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा, और ये आपका पीडीएफ में होना चाहिए, जेपीजी और यहाँ पे पीएनजी में नहीं चलेगा, ये आपका रहेगा साथियों पीडीएफ में। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ज कैंडिडेट बिलॉन्ग टू और दिव्यांग, मतलब कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है, मतलब कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा आप नो कीजिएगा। तो हम इसके कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ कैंडिडेट बिलोंग टू दिव्यांग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, देन प्लीज अपलोड यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। कहने का मतलब यहाँ पर ये साथियों ये कहा जा रहा है कि यदि अभ्यर्थी दिव्यांग है, मतलब कि पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? विकलांगता का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप नहीं आते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, कोई भी जरूरत नहीं है। नीचे आ जाते हैं साथियों, यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10वीं के मार्कशीट में है वही आपको साथियों यहाँ पे फिल करना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे डेट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कैलेंडर टाइप का, यहाँ से आकर आप चूज कर लीजिएगा। अब साथियों नीचे आ जाइए, जैसे आप यहाँ पे साथियों नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्क स्कोर इन 10th क्लास, मतलब कि 10वीं कक्षा में जो आपका यहाँ पर मार्क है वो चीज़ें यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है कि आपका जो मार्क है वो किसके अंतर्गत है। जैसे कि बहुत सारे छात्रों का ग्रेड के अंतर्गत होता है और कुछ लोगों का जो होता है अंक के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल आपका मार्क क्या है ये आपको फिल करना पड़ेगा। जी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है पूर्ण संख्या में आपको लिखना पड़ेगा। तो जो भी आपका है मार्क अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो साथियों लिखा गया है मैक्सिमम मार्क फुल मार्क इन 10th क्लास, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अधिकतम अंक आपका कितना है, ये आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। मतलब कि देखिए, यदि आप 10वीं पास किए होंगे, तो यदि आप यूपी बोर्ड से किए होंगे तो 10वीं में आपका कितना होता है 600 नंबर का होता है। तो 600 नंबर में आपने कितना यहाँ पे प्राप्त किया है ये आपको लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आपको 600 लिख देना है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जैसे साथियों आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्लीज अपलोड 10th क्लास और HSC SSC मार्कशीट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर साथियों आपको 10वीं का मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, और इसका जो साइज रखा गया है मैक्सिमम 10 एमबी रखा गया है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने गैलरी में जाएंगे और वहां से आप फाइल में जाइएगा, और जो भी आपको पीडीएफ अपलोड करना है जिसमें यहाँ पे आपका 10वीं का मार्कशीट है उस पर क्लिक कीजिएगा और अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, अब यहाँ पर आईटीआई का यहाँ पर आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है मार्क स्कोर इन आईटीआई, मतलब कि आईटीआई में जो प्राप्त अंक है वो आपका कितना है। तो जो भी आपने अंक प्राप्त किया है वो आप यहाँ पे लिखिएगा, और यहाँ पर आईटीआई में आपका कितने नंबर का ये आपका एग्जाम कराया गया था, मतलब कि टोटल कितने नंबर का था वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो साथियों मैक्सिमम मार्क आप इसमें लिखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नीचे आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है आईटीआई पास मार्कशीट अपलोड, मतलब कि यहाँ पे लिखा गया प्लीज अपलोड, और जो कंसुलेटेड यहाँ पर आईटीआई पास मार्कशीट होता है वो उसको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, और इसका भी जो साइज रखा गया है पीडीएफ फॉर्मेट में 10 एमबी रखा गया है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, इसके बाद यहाँ पे साथियों क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ
द आईटीआई मतलब कि आपके जो कॉलेज का नाम है वो क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। या आप आईटीसी के अंतर्गत किए हैं तो उसका भी आप नाम दे सकते हैं। तो जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज से आपने आईटीआई का कोर्स किया है या आपने गवर्नमेंट से किया है, आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका जो आईटीआई कॉलेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। मतलब कि आप उत्तर प्रदेश होंगे तो आप होंगे बलिया से होंगे, आप होंगे लखनऊ से होंगे या आप मऊ से होंगे, गाजीपुर से होंगे, जो भी आपके ज़िले का नाम होगा, आप यहाँ पे ज़िले का नाम फ़िल कर दीजिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर मेंशन करने के लिए कहा जा रहा है योर ईमेल आईडी मतलब कि यहाँ पर ईमेल आईडी आपको सही यहाँ पर बताना है, जिसके थ्रू आपको कोई भी अपडेट आता है इसके फॉर्म भरने के बाद, तो आपको जानकारी उस पर मिल पाए। तो जो भी आपके पास ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे फ़िल कर दीजिएगा। फ़िल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फ़िल करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आगे यहाँ पे माँगा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर फ़िल करेंगे। इसके बाद पूरा एड्रेस आपको फ़िल करना पड़ेगा। जहाँ पे जिस गाँव से आप आते हैं आपको यहाँ पे ग्राम पोस्ट, इसके बाद यहाँ पे आपको जिला और यहाँ पर आप लिखेंगे किस राज्य से हैं। ये सभी चीज़ें आपको फ़िल करना है। जैसे आप फ़िल करते हैं साथियों ईमेल आईडी, उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर पता आपको हो जाता है, अब नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर साथियों क्या कहा जा रहा है, आप जो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आप ये कोरापुट डिवीज़न के अंतर्गत जारी किया गया है, तो आप इसमें क्या है, आप एम्प्लॉयी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्स एम्प्लॉयी लिखा गया है, एम्प्लॉयी लिखा गया है, तो आप इसमें एम्प्लॉयी है एचएल में, जो कि यहाँ पर कोरापुट लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है साथियों, कोरापुट में आप पहले काम किए हैं या इस समय काम किए हैं, तो आपको हाँ करना है, अन्यथा आपको नो करना है। तो हमने कभी इसमें काम नहीं किया है, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर नो पे क्लिक करने के बाद आप जैसे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि if एस देन प्लीज अपलोड इमेज ऑफ आइडेंटिफाई कार्ड मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र होता है साथियों, जो कि आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको अपने कॉलेज की तरफ से मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहचान पत्र जिसको बोला जाता है और इसका बैच की छवि भी बोला जाता है, तो छवि प्रमाण पत्र भी बोला जाता है, पहचान पत्र भी बोला जाता है, चरित्र प्रमाण पत्र बोला जाता है, जो कि कॉलेज की तरफ से मिलता है। तो आपके पास होगा तो आप इसको अपलोड करेंगे और इसका भी साइज़ जो रखा गया है, वो 10 एमबी ही रखा गया है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है डू यू बिलॉन्ग टू एनी विलेज एडॉप्ट बाय एचएल कोरापुट डिवीज़न। कहने का मतलब साथियों ये है कि क्या आप एचएल कोरापुट डिवीज़न द्वारा गोद लिए गए किसी गाँव से संबंधित है? यदि ऐसा है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ एस देन अपलोड इमेज ऑफ फैमिली मेडिकल कार्ड इश्यू बाय एचएल। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यदि आप एचएल के द्वारा पारिवारिक यदि मेडिकल आपके पास कोई कार्ड है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। यदि नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अब नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर आपका जो कहा जा रहा है साथियों, इसके बारे में कोई आपको जानकारी है, आप इसको दे देख यहाँ पर किस तरह आप देखते हैं एचएल कंपनी को, उसके बारे में 2 शब्द आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाइए और सारे गाइडलाइन को आप पढ़ चुके हैं और यहाँ पर पढ़ना भी चाहते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये टिक हो जाएगा और नीचे साथियों आपको यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है और ये जो फॉर्म है आपका सबमिट हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है, कोई यहाँ पे ज़्यादा आपको इधर-उधर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह आप मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।